हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम लोग 27 नवंबर 2023 के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग आज का करंट अफेयर देखते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर आज का, किस क्रिकेटर को ASITIS न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। रविंद्र जडेजा को बनाया गया है ASITIS न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी गई है ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो कौन कौन बैंक पे लगाया गया है? सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगाया गया है जुर्माना आरबीआई के द्वारा। आरबीआई द्वारा अभ्युदय कॉप बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है एसपी पाठक को। अभ्युदय कॉप बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है एसपी पाठक को। और ये एसपी पाठक जो थे वो इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक थे। इन्हें कहीं इसका पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र पर सहयोग को गहरा करने और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो सेमीकंडक्टर के लिए भी हाल फिलहाल में हस्ताक्षर किया गया है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में। नेक्स्ट है आज का करंट अफेयर, भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट जो लॉन्च की गई थी, इसकी अभी हाल फिलहाल में हीरक जयंती मनाई गई। तो यह कहाँ पे मनाई गई है? केरल के अंदर में मनाई गई है। इंडिया एसएमई फोरम द्वारा शुरू की गई इंडिया एक्सपोर्ट्स 2.0 पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है 2 लाख पहली बार निर्यातकों को सशक्त बनाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाना। अब थोड़ा इसके बारे में फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने ई कॉमर्स के माध्यम से 2000 के पहली बार निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए इंडिया एक्सपोर्ट्स 2.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्रिस गोपाल कृष्णन को। तो आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्रिस गोपाल कृष्णन को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अस्पतालों और ब्लड बैंकों के लिए भारत के पहले ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है ब्लड प्लस। ठीक है, तो अस्पताल और ब्लड बैंकों के लिए भारत के पहले ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म का नाम अभी रखा गया है ब्लड प्लस। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और ब्लड इन ने ब्लड प्लस पेश किया है। तो ब्लड प्लस बनाया किसके द्वारा गया है? ब्लड इन के द्वारा बनाया गया है, जो एक परिवर्तनकारी स्वास्थ्य देखभाल सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है मांग पर रक्त उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो जितनी डिमांड हो उतने रक्त उपलब्ध करवाना इसकी उद्देश्य होगी। हाल ही में एमएसएमई मंत्री थीरू टी एम अनबरसन द्वारा लॉन्च किए गए स्टार्टअप थमीजा रियलिटी टीवी शो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अभी एक रियलिटी टीवी शो लॉन्च किया गया है स्टार्टअप थमीजा नाम से। तो इसमें किस चीज़ के बारे में दिखाया जाएगा, इसके बारे में पूछी जा रही है। तो इसमें तमिलनाडु में आशाजनक स्टार्टअप्स की पहचान करना और उसके लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने के लिए इस टीवी शो को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो इसे मनाया गया है नागालैंड में। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी हाल फिलहाल में लोसांग त्यौहार भारत में कहाँ पे मनाई गई है, किस स्टेट में मनाई गई है? अभी देखते हैं हम लोग, किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन दक्ष। अब बिहार सरकार के कुछ और हाल फिलहाल के मिशन को देख लेते हैं जो अभियान चलाए गए हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 को शुरू किया है। रबी महाअभियान 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, ये बात कही गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया है। तो ये बिहार के करंट अफेयर हाल फिलहाल के थे। अब हम लोग सेशन की तरफ वापस आते हैं।
हाल ही में विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया गया है? तो विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया है 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में। अब देखिए हमारे यहाँ टोटल कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को के द्वारा हमारे यहाँ 42वां और 41वें नंबर का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो 41वें नंबर का विश्व विरासत है हमारे यहाँ शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और 42वें नंबर नंबर का है होयसला मंदिर, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नवंबर 2023 में नाइट पोल रिक्स 9 अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किया है। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा हाल फिलहाल में नाइट पोल रिक्स 9 अभ्यास का आयोजन किया गया है। हाल ही में 2024 के लिए आईएसओ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 2024 के लिए आईएसओ के द्वारा इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया गया है इंडिया को। ठीक है, अब इंडिया का शुगर से जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत अभी दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं उत्पादन की, तो उत्पादन के नंबर में भारत दूसरे पायदान पे है, पहले पायदान पे ब्राज़ील है। ठीक है, तो चीनी उत्पादन में पहले पायदान पे ब्राज़ील है, भारत दूसरे नंबर पे है, और उपभोग के मामले में भारत इस विश्व में पहले नंबर पे है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है ईश्वर शर्मा के द्वारा। हाल ही में मीराबाई के जन्म उत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? ठीक है, जो मीराबाई थी उनके अभी 525वीं जन्म दिवस मनाई गई है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में 525 रुपए के अभी स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रॉबर्ट सेठ किंटोंग को किस देश में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में रॉबर्ट सेठ किंटोंग को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लें ताकि करंट अफेयर आपको आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।